वार्षिक एग्जाम होने वाले हैं, इन सबों का पेपर पहले ही वायरल यानी लीक हो चुका है। तो यहां पे हम देखेंगे कि हमारा मैथ का एग्जाम का पेपर हम लोगों के बीच आ गया है। तो इस पेपर को देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि क्या है। तो पहला जो मेरा क्वेश्चन है, इस प्रश्न में आपको बोला जा रहा है कि प्रकृत संख्या की सबसे छोटी संख्या 1 होता है और पूर्ण संख्या की सबसे छोटी संख्या का अंतर, तो 0 घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1, यानी राइट आंसर हम लोग का होगा 1 आंसर होगा। सेकंड जो प्रश्न है, सेकंड प्रश्न, जिस संख्या की इकाई स्थान पर 3 होता है उन धन इकाई होगा, क्या होगा, उसका 7 होगा। याद रखना है। n भुजा वाले बहुभुज के अंतःकोणों की माप क्या होता है, तो n-2 इंटू 180 मतलब 180। अगला जो हमारा प्रश्न है, इस प्रश्न को देखेंगे हम सभी कि दिए गए आंकड़े जो है 20, 28, 15 और 18 का परिसर क्या होगा, तो यहां पे परिसर होगा 13। कैसे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसको बनाना है आपको। परिसर का मतलब होता है सबसे बड़े मान में से सबसे छोटा मान घटाने के लिए। तो 28 माइनस 15 जैसे ही हम सभी करेंगे, 28 माइनस 15 तो हमको मिलेगा 13, यानी राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा 13। अगला जो प्रश्न है, इस प्रश्न में आप सभी को बोल रहा है कि मिलान करने के लिए, यहां पे आपको मिलान करके राइट आंसर आप सभी के बीच रखा गया है। तो आप देर न करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और ये सभी प्रश्न को रट जाना है ताकि एग्जाम में 100 में 100 नंबर आपका आए, एक भी नंबर छूटे नहीं। जाइए अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वे भी देखें और सवाल को सॉल्व करें और एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाकर पास हो जाए। तो यहां पे प्रश्न नंबर जब 3 देखिएगा तो यहां पे दे रहा है कि सही विकल्पों को क्या करना है, भरना है। ऑप्शन आपको यहां पे दिया है और इन ऑप्शनों में से आपको चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन आपका जो होगा वो राइट आंसर होगा। यहां पे दे रहा है 64 का घनमूल क्या है, यानी 64 किसका घनमूल है, तो 4 का राइट आंसर है। फिर यहां पे दे रहा है कि एक्स स्क्वायर फिर एक्स स्क्वायर, इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, तो इसको जब ऐड करेंगे तो राइट तो यहां पे लिख दिया गया है क्योंकि यहां पे जो होगा ये हमारा होगा 2x स्क्वायर। फिर इसमें दे रहा है कि वर्ग अंतराल का उच्चतम सीमा क्या है। दोस्त यहां पे देखिएगा, आप सभी को बताया जाए उच्चतम सीमा 250 है और न्यूनतम सीमा 200 है। याद रखिएगा। तो यहां पे उच्चतम सीमा पूछ रहा था तो उच्चतम सीमा मेरा कितना हो जाएगा, 250। याद रखिएगा 250 उच्चतम सीमा। फिर यहां पे दे रहा है आपको ये आकृति और पूछ रहा है कि आकृति कैसा है, तो अवतल है, अवतल। यानी देखिए जो यहां पे प्रश्न आपको दिया गया है, प्रश्न नंबर 4, यहां पे ये सभी प्रश्नों को पढ़कर समझकर हल कर यानी सॉल्व करके यहां पे जो आपको बॉक्स दिख रहे हैं, इन सभी बॉक्स में इसका राइट आंसर भर देना है यानी चिपका देना है। तो दोस्त यहां पे सभी प्रश्नों को आपको देखने को मिल जाएगा कि पहला जो मेरा प्रश्न है, ये प्रश्न क्या हम लोगों को बोल रहा है, तो 150 किलो और 210 किलो का अनुपात 150 बट्टा 210 जब आप करोगे, 0 से 0 कैंसिल करोगे 3 से 5 बार में और 3 से 7 बार में, तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा कितना, 5:7 यानी 5/7। अगला जो प्रश्न है हमारा, ये प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है कि यहां पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ए प्लस बी से भाग देने पर हमको क्या मिलेगा, तो ए माइनस बी हमको मिल जाएगा। अगला जो प्रश्न है 9 गुना यानी 9.3, यहां पे लिखा है 9.3 इंटू 10 के पावर -4 का सामान्य रूप क्या होगा, तो यहां पे इसका राइट आंसर आपको दे दिया गया है, ये हमारा राइट आंसर होगा। फिर यहां पे दे रहा है आपको अगला प्रश्न, इस प्रश्न को देखेंगे थोड़ा ध्यान से, 1.5 भुजा वाले घन का आयतन कितना होगा, तो यहाँ पे आपको राइट आंसर दे दिया गया है ऑप्शन में। अगला जो हमारा 5 नंबर प्रश्न है दोस्त, ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इस प्रश्न को सॉल्व कर दिया गया है और इस प्रश्न को आप देख लीजिए। यहाँ बोला है कि 6,000 रुपए पर 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया गया है और प्रश्न को सॉल्व कर दिया गया है। यहाँ पे मूलधन हमारा है 6,000 रुपये, समय है 3 वर्ष और यहाँ पे जो दर है, दर हमारा कितना दिया है 10% और इसी फार्मूला पे हम लोग को ज्ञात कर दिया गया। तो चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग का कितना निकला है, 1986 रुपये। अगला जो आप प्रश्न देखोगे तो ये प्रश्न जो आप सभी से पूछा जा रहा है कि इससे यानी ये जो हम लोग को दिया गया है इसे इसमें भाग देना है, तो यहाँ पे भाग देने का प्रक्रिया आपको भाग देकर दिखाया गया है। आप सभी आप अपने माध्यम से मतलब आपको जिस तरीका से आता है, जिस विधि से, जिस टाइप से आप सवाल सॉल्व कर सकते हैं, उस टाइप से सवाल को सॉल्व कर लीजिए और अपना राइट आंसर देख लीजिए कि जो सवाल को सॉल्व किया गया है क्या ये आंसर सही है या नहीं है। अगला जब आप प्रश्न देखोगे तो अगला प्रश्न देखिए थोड़ा ध्यान से, क्या दिया है आपको, दे रहा है कि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो एक सिक्कों की चित आने की प्रायिकता आपको बताना है। 2 सिक्कों को जब एक साथ उछाला जाता है तो एक सिक्के को चित आने की प्रायिकता बताना है। तो दोस्त यहाँ पे आपको सीधी सी बातों में आपको ये समझाने की कोशिश किया जा रहा है। आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो 2 सिक्कों को जब एक साथ उछाला जाएगा तो संभवतः जो परिमाप होगा, यहाँ पे हेड और टेल 2 ले रहे हैं, तो 2 सिक्का है तो दोनों में एक समय हो सकता है कि दोनों में हेड आ जाए, एक में हेड आए और एक में तेल आए, और एक हेड आए और तेल आए और फिर दोनों में हो सकता है कि तेल आए। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि चित आने की प्रायिकता बताना है। तो यहाँ पे हमारा जो होगा, एक सिक्के में चित आने की प्रायिकता मतलब ये जो हमारा घटना है, तो चित कितना बार आ सकता है, 1 2 3। अब देखेंगे तो हमारा टोटल जो प्रायिकता यानी टोटल संभावना कितना बार हो रहा है, तो टोटल संभावना हम लोग को कितना बार आ रहा है, 4 बार। और चित कितना बार आ रहा है, तो 3 बार आएगा। पट जो कितना बार आएगा, तो 3 बार आएगा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा, 3/4। दोस्त अगला जो आप प्रश्न देखोगे तो अगला प्रश्न भी सॉल्व किया गया है। यहाँ पे
पॉइंट ऑफ स्टडी के द्वारा इस प्रश्न को सभी इस प्रश्नों को सॉल्व किया गया है। तो आप यहाँ पे राइट आंसर देखिए, हम आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पे हमारा प्रश्न है और दिया गया है जैसे, यानी किसी विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा पसंद किए जाने वाले मिठाई आपको दिए गए हैं। यहाँ पे जिलेबी 40%, लड्डू 20% और पेड़ा 25%, खाजा है 10% और अन्य मिठाई जो है 5%। यहाँ पे आपको आंसर यानी सॉल्व करके यहाँ पे आंसर आपको दिया गया है। किसी प्रकार का डाउट हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, इस प्रश्न में दे रहा है कि एक बेलनाकार लकड़ी की लंबाई 50 सेंटीमीटर है और उसका आधार का जो व्यास है 28 सेंटीमीटर है, मतलब 28 सेंटीमीटर। तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी डायमीटर आपको दिया है, मतलब व्यास दिया है 28, तो रेडियस इसका निकलेगा कितना 14 सेंटीमीटर। और हाइट मतलब ऊंचाई कितना दिया है 50 सेंटीमीटर। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला यहाँ पे है। इस फॉर्मूला पे हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। यानी जैसे ही यहाँ पे मान रखे हैं 2 का मान 2, पाई का मान 22/7 और आर का मान 14 और फिर कोष्ट में हो जाएगा 14 प्लस में 50। तो हमारा का राइट आंसर मिल गया ये। अगला जो आप प्रश्न देखोगे तो अगला प्रश्न में आपसे ये बोला जा रहा है, दोस्त अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जाइए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। दोस्त आपके लिए इतना मेहनत हमको करना पड़ रहा है और आप एक काम भी तो कर सकते हैं ना, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर सकते हैं। आप घर बैठे रट जाइए, इसको रट जाइए। आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाकर आप पास आउट हो सकते हैं। तो देर न कीजिए, जाइए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। और अगला प्रश्न देखिए, 9 नंबर प्रश्न जो आपसे बोला जा रहा है क्या है कि एक समचतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर इतना दिया है और AC बराबर 4.7 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एक चतुर्भुज समचतुर्भुज की रचना करके दिखा देना है। दोस्त यहाँ पे भुजा आपको बता दिया जाए कि भुजा AB बराबर BC और BC बराबर CD, CD बराबर AD, यानी सही भुजा 4.5 के आसपास में होगा। और AC जो है, AC मेरा एक विकर्ण है। AC जब एक विकर्ण है तो विकर्ण की लंबाई दिया है कितना सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर। हमारा विकर्ण हो गया 7 सेंटीमीटर, प्रत्येक भुजा 4.5 सेंटीमीटर। अब इस पे हम सॉल्व कर सकते हैं, यानी रचना हम कहाँ किए, कंप्लीट करके तैयार कर दिए। अगला जो हमारा प्रश्न है, इस प्रश्न को देखिएगा, आपको यहाँ पे क्या दिया जा रहा है कि रवि के पिता की वर्तमान उम्र रवि की आयु के होने की यानी होने से 5 वर्ष अधिक है। और फिर दे रहा है कि 15 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 47 वर्ष हो जाएगा। तो दोनों की वर्तमान आयु बताना है कितना होगा। तो चलिए हम सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल को सॉल्व करने से पहले थोड़ा यहाँ पे दिखाया जाए कि रवि की उम्र माना गया 100 वर्ष और पिता का उम्र माना गया, दिया जा रहा है यहाँ पे कि रवि की वर्तमान उम्र से 3 गुने, यहाँ पे 3 से 5 वर्ष अधिक है, 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। तो वहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक किया है। तो 3x और प्लस में 5 हो गया। प्रश्न से जैसे सॉल्व किए तो ये दोनों को 5 वर्ष आगे, जब 5 वर्ष आगे चल रहे हैं तो दोनों में 5 जोड़ेंगे तो हम लोग का आंसर मान कितना हो रहा है 47 वर्ष। अब जब इसको हम पूरा कंप्लीट कर रहे हैं तो हम लोग का x का जो मान कंप्लीट रूप से आ रहा है x = 8। जब x = 8 तो रवि का वर्तमान उम्र 8 हो जा रहा है और उसके पिता का उम्र हो जाएगा 8 3 के 24, 24 24 5 29, यानी वर्तमान उम्र कितना हो गया 29 वर्ष। दोस्त ये रहे थे आपके टोटल आपके वार्षिक एग्जाम जो बिहार सरकारी विद्यालय क्लास 8 के मैथ का वायरल पेपर था, मैथमेटिक्स का। ये पेपर आप देख लिए पूरे रूप से कंप्लीट हो गए। तो अभी आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। अगले मिलते हैं वीडियो में जो हिंदी का टॉपिक